किड्स, वेलकम टू सत्यास किड्स वर्ल्ड। पंचतंत्र की कहानियों की इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी 5वीं कहानी, संगीतकार की नियति। किसी नगर में एक गधा रहता था। वह दिन में तो धोबी के घर बोझ ढोता, पर रात को जहाँ चाहता घूमता रहता। भोर होने पर मार के डर से अपने आप वापस लौट आता। उसके लौटते ही धोबी उसे बांध दिया करता। एक रात जब वह इसी तरह घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। कुछ ही समय में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। गधा इतना तगड़ा हो गया था कि वह बाड़ घेरा तोड़कर ककड़ी के खेत में घुस जाता और जी भरकर ककड़ियाँ खाकर निकलता था। सियार तो था ही ककड़ी का शौकीन। दोनों पेट भरकर खाते और भोर होने के पहले ही डकार लेते हुए अपने ठीहे पर चले जाते। रोज का यही नियम सा बन गया था। गधों को भी संगीत से कुछ प्रेम होता है। इस गधे को इसका कुछ अधिक ही शौक था। एक दिन उसे गाने की इतनी तलब उठी कि ककड़ी खाना छोड़कर सियार से कहने लगा, भांजे देखो तो कितनी उजली रात है, मुझे गाने की तलब सता रही है। इतने सुहावने मौसम में मैं गाना गाए बिना रह ही नहीं सकता। तुम जिस राग में कहो मैं उसी में गाने को तैयार हूँ। सियार ने कहा, मामा जी क्यों बेकार की झंझट मोल ले रहे हो? हम लोग इस समय चोरी करने आए हैं। चोरों को चुप्पी साध कर और आंख बचाकर अपना काम करना चाहिए। अच्छा होगा तुम इस समय चुप ही लगाए रहो। कहा तो यह गया है, जिंदगी से लगाव हो तो जिसे खांसी आती हो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए और रोगी को जीभ नहीं चलानी चाहिए। और तुम हो कि चोरी करते समय गाना गाने की बात कर रहे हो। फिर तुम्हारा तो स्वर भी फटा हुआ है। शंख की आवाज़ की तरह तुम्हारी आवाज़ दूर से ही सुनाई पड़ जाती है। इस खेत के रखवाले अभी सोए हुए हैं। यदि उनकी नींद खुल गई तो या तो तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे या बांध कर रख लेंगे। कुशल इसी में है कि इस समय तुम संगीत की बात भूल जाओ और मज़े से अमृत जैसे मीठी ककड़ियाँ खाओ। गधे ने कहा, तुम ठहरे जंगली, तुम्हें क्या पता कि संगीत का आनंद होता क्या है। जानते होते तो इतनी बेसिर पैर की बातें न करते। जानते हो, शरद का उजाला पक्ष हो, ऐसे माहौल में गाए जाने वाले संगीत रस का पान किसी किसी के भाग्य में ही लिखा होता है। सियार बोला, मामा जी तुम कहते तो पते की बात हो, पर गाते बहुत बेसुरा हो। तुम्हें गाना तो आता नहीं, गाने के नाम पर रेकने लगते हो, इसलिए अपनी मिट्टी खराब करने से क्या लाभ। वह गधा ही क्या जो समझाने बुझाने पर अपनी राय बदल दे। गधे ने जवाब दिया, तुम सोचते हो कि मुझे गाना नहीं आता, तो सुनो मैं बताता हूँ कि संगीत के कितने भेद होते हैं। यह कहकर उसने संगीत शास्त्र के नाम पर जो कुछ रटा और जाना था उसे लेकर बैठ गया। सुनो, स्वरों के 7 भेद होते हैं। इनके 3 समूह होते हैं जिन्हें ग्राम कहा जाता है। 21 मूर्छनाएं होती है। 49 ताल होते हैं। स्वरों की 3 मात्राएं होती हैं और 3 लय होते हैं। स्वरों के 3 उद्गम स्थान होते हैं। यति के भी 3 भेद होते हैं। आ से प्रारंभ 6 प्रकार के होते हैं और रसों की संख्या 9 होती है। रागों के 36 भेद बताए गए हैं और भावों के 40 भेद। अरे नालायक, संगीत को 5वां वेद कहा गया है और इन 185 भेदों वाले संगीत के जनक भरत मुनि हैं। मनुष्यों की तो बात ही अलग है। देवताओं तक को संगीत से अपार प्रेम है। भगवान शिव को रावण ने वीणा के स्वरालोपों से ही प्रसन्न किया था। गधों का शास्त्रीय पक्ष कितना प्रबल हो सकता है, इसका बोध कराने के बाद गधे ने फिर गधों जैसी बात की। भांजे, मेरी जानकारी इतनी अच्छी है पर तुम मुझे गाने से रोक रहे हो, आखिर इसका कारण तो बताओ। सियार ने समझ लिया कि मामा जी को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं घेरे के बाहर चला जाता हूँ। मैं रखवाले पर नजर रखूंगा और तुम मेरे से आलाप लेना। सियार तो यह कहकर बाहर हो लिया। इधर गधा जोर जोर से रेकने लगा। अब क्या था, रखवाले ने उठाया डंडा और क्रोध से पागल सा होकर गधे की ओर दौड़ा। उसने गधे की जमकर पिटाई की और वह वहीं लुढ़क गया। पिटाई पूरी हो जाने के बाद रखवाला एक ओखली लाया जिसकी पेंदी बोल गई थी। उसने उस ओखली की घंटी की तरह गधे के गले में लटका दिया और फिर लौटकर सो गया। गधे को तो पिटने की आदत थी। इधर रखवाला वापस लौटा, उधर वह उठकर खड़ा हो गया। कुत्तों, घोड़ों और विशेषकर गधों को पिटने की पीड़ा क्षण भर में ही गायब हो जाती है। अब वह उस ओखली को लिए दिए घेरा तोड़कर भागने लगा। सियार ने दूर से ही यह दृश्य देखा तो उसकी दशा पर हंसने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।